अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो सुबह का टाइम है और हम अपनी छत पे टहल रहे थे और टहलते टहलते अपने पेड़ों को देख रहे थे। पेड़ों को देखने के बाद दिल बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह जब आप इतने हरे भरे पेड़ देखिए और वो पेड़ देखिए जिनको आपको लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, जैसे कि ये मनी प्लांट। इसको हमने 2-4 बार लगाया लेकिन ये कभी इतने अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से इस बार हुआ है माशाल्लाह। जैसा हमें अच्छा लगता है कि ऊपर की तरफ इसकी बेल चढ़े, उसी तरीके से अब की बार हुआ है। और ये गेंदे का पेड़ है और अभी तक ये सही सलामत इसलिए है क्योंकि बंदर इधर नहीं आ रहे हैं। जहाँ बंदरों ने आना शुरू किया वहाँ ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यानी ये बंदर इसको निकाल के फेंक देंगे। तो सुबह का टाइम है, सबसे पहले हम छत पे झाड़ू लगाने लगे थे, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मेरा किचन मेरे रूम में है, इसलिए अभी हम किचन में कोई भी काम मैंने शुरू नहीं किया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले छत पे झाड़ू लगा लेते हैं। बहुत सुबह नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि कल रात में थोड़ी देर में हम लोग सोए थे, लाइट नहीं थी हमारे साइड, पूरी रात लाइट नहीं रही है और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। वैसे पंखे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडक का मौसम है, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्लो पे चलाते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। तो बेटा स्पेशली उसको पंखा ज़रूरी चलना है, अगर हम लोग नहीं चलाते हैं तो वो बोल बोल के चलवा देता है बिल्कुल सिम पे। तो सबसे पहले हम छत पे झाड़ू लगा रहे थे और सुबह सुबह हम छत पे ही झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद हम पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। पेड़ों में पानी आजकल सिर्फ एक टाइम ही देना पड़ रहा है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। मिट्टी जब तक सूखे ना, जब तक कि पेड़ों में पानी नहीं डालना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, वैसे अल्लाह बेहतर जाने। और सुबह का 8 बज रहा है और ये साहब अभी सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और ये अभी सो रहे हैं। इनको मैंने जगाया भी नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छे से ये सो रहे हैं। रात में जगे थे तो हमने सोचा सो लेने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं पास्ता। और वैसे मेरे घर पे पास्ता या मैक्रोनी मैगी इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, लेकिन इत्तेफाक है जिस दिन हम व्लॉग बना रहे होते हैं उस दिन सुबह मैक्रोनी या पास्ता बन ही रहा होता है। तो आज हम पास्ता बना रहे थे और चाय बना रहे हैं। यही हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा क्योंकि अभी नाश्ते के बाद मुझे बहुत ढेर सारा काम करना है। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, हमें किचन में थोड़ा सा काम था, हमने सोचा पहले उसको निपटा लेते हैं। और पास्ता भी मेरा बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। धनिया नहीं पड़ा है इसमें क्योंकि धनिया मिल ही नहीं रहा है, मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रहा है। उसके बाद हमने अपने लिए चाय बना ली है, मलाई वाली चाय, और इसको हम लेंगे और पास्ता और चाय लेकर हम बाहर चलते हैं। पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो रात में हमने की थी छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने लास्ट की क्लिप भी बनाई थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे मिस हो गई, तो हमने सोचा चलो जाने देते हैं। जो सामान मैंने ख़रीदा है उसी को आप सबके साथ शेयर कर देते हैं, मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे वही हम दिखा रहे हैं और रात में हम इसको लेके आए हैं और ये पैकेट्स ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मेरे सर में दर्द बना हुआ है कि जल्दी से इनको, इनके सामान को इनकी सबकी जगह पर रख दें क्योंकि फैला फैला लगने लगता है ना कि पैकेट पैकेट रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने लिस्ट निकाल ली है, सारे सामान निकाल लिए हैं, लिस्ट से सामान को मैच कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान ऐसा होता है जो 2 बार लिखा, मतलब गलती से ही 2 बार लिख दिया जाता है और एक ही बार वो, मतलब एक ही पैकेट होता है। तो जानबूझ के ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है इसलिए हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझ के करते हैं, गलती से ही कर देते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सामान को हम चेक कर रहे थे। उसके बाद जो सामान ऐसा होता है कि मेरे पास कंटेनर में मेरे है एक्स्ट्रा, हाँ है, तो उसको हम एक, मेरे पास बड़ा सा डिब्बा है स्टील का, ये मुझे मेरी शादी में मिला था, तो उसमें हम रख देते हैं। बाकी सामान जो हमें डिब्बों में डालना है वहाँ पे अभी हमें करना है। और देखिए मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, पूरा किचन फैला हुआ है। अभी हमको इसको सबको समेटना है, इसमें हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगने वाला है। तो जो डिब्बे खाली हो गए थे उनको सबसे पहले हम फिल कर लेंगे। डिब्बों को हम एक साथ नहीं धोते हैं, जैसे डिब्बे खाली होते जाते हैं उनको हम धो के सुखा के रखते जाते हैं और सामान उसमें डालते जाते हैं। तो हम बेसन ले आए हैं, तो वो बेसन का जो पैकेट है वो मैंने रख दिया है बड़े कंटेनर में। और ये मेरे पास पहले का बेसन है, इसको हमने डिब्बे में फिल कर दिया है। जो सामान पहले का होता है उसको हम पहले यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जो सामान पहले, नया सामान आप पहले वाले में मिला दो तो कीड़ा लगने का डर होता है। और जब मौसम में नमी हो जाती है हल्की फुल्की तो ज़्यादा डर होता है। जैसे कि मौसम अब ठंडा होने लगा है, ठंडक आ गई है, बिल्कुल आ ही गई है। तो बस यहाँ पे सारे डिब्बे हम रख रहे हैं साफ़ कर करके, उसमें सामान भर भर के। और आप बताइए आप सबकी ठंडक की तैयारी हुई कि नहीं हुई, आप सबके ब्लैंकेट निकले कि नहीं निकले? क्योंकि ये जो धूप है ये बस कुछ चंद दिन की मेहमान है, उसके बाद धूप देखने के लिए बड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी।
तो यहाँ पे वो सब काम जो फिनिश हुआ मेरा किचन का, उसके बाद मैंने नहा लिया है। मैंने साथ के साथ मशीन भी लगाई हुई थी और सारे कपड़े हमने धो लिए हैं और उनको धूप में डाल दिया है, ड्रायर में सुखा लिया है, तो ज़्यादा देर धूप भी नहीं दिखानी है। उसके बाद ये मेरा जो बरामदा है, मेरी लॉबी जो है, उसमें ये खिड़की है जो मेरे आंगन में खुलती है। उस खिड़की से बहुत अच्छी धूप आती है। खिड़की छोटी सी है तो ज़्यादा जगह में धूप नहीं आती, थोड़ी सी जगह में आती है, लेकिन हमको ये बहुत अच्छी लगती है जगह। यहाँ पे हम नहा के आते हैं तो बैठ जाते हैं, और जैसे सब्ज़ी काटने वगैरह का काम होता है वो यहाँ पे हम बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि छत पे अकेले हम कभी भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। बंदर जब इकट्ठा आ जाते हैं ना तो मत पूछिए। तो इस यहीं धूप पे बैठ के, जैसे कुरान शरीफ हमें पढ़ना है या नमाज़ पढ़नी है, तो यहीं इतनी सी जगह में ही बैठ के हम करते हैं। तो यहाँ पे बस हम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे सुबह, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे। तो नमाज़ हम पढ़ चुके, कुरान शरीफ भी पढ़ चुके हैं। यहीं पे धूप में बैठ के, और धूप देखिए हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, बस ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं जो हम ठंडक में यूज़ करते हैं क्रीम। मैंने बहुत ढेर सारे व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। ये हिमालय की है नरिशिंग क्रीम, और ठंडक के लिए बहुत अच्छी है। 200 ml है, उसकी MRP है 220 रुपये। ये 200 ml की है, काफ़ी दिन चल जाती है, 2 महीने आराम से चल जाती है अगर आप अकेले यूज़ करते हैं। और अब की मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बॉडी लोशन मंगाया हुआ है, इससे पहले हमने इसको यूज़ नहीं किया है, तो अब की मंगाया हुआ। अभी तक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन से, तो मुझे अच्छा लगा। और ये 400 ml का है और ये 310 रुपये का है। ज़्यादातर सामान जो स्किन केयर होते हैं अपने लिए या मेरे बेटे के लिए जो भी होते हैं, वो हिमालय का ही हम यूज़ करना पसंद करते हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट होते हैं। मैंने बहुत ढेर सारे फेस वॉश इसके यूज़ किए हैं, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और बेबी प्रोडक्ट तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे बॉडी वॉश है, बेबी क्रीम है, बेबी शैम्पू है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि बहुत ज़रा सा अमाउंट आप क्रीम का लो और बहुत अच्छे से ये हो जाता है फेस पे। और 2-3 बार, जैसे वैसे ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार आप फेस वॉश करो तो ये चिकना रहेगा फेस, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार आप धुलोगे उसके बाद ये गायब हो जाती है। तो 1-2 बार अगर आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्रीम बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा बेटा ये अपना स्पाइडरमैन बार बार इस तरीके से ला रहा है। उसके बाद इसको बहुत अच्छा लगता है जब हम वीडियो में इसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है और अपना स्पाइडरमैन लेकर आया है, आप लोगों को दिखा रहा है। तो बाकी सारे काम हो गए हैं, तो अब हमें बनाना है लंच। तो लंच में हम बनाने जा रहे हैं राजमा और सोयाबीन का पुलाव। मेरे घर में जब भी राजमा बनता है तो उसके साथ सोयाबीन का पुलाव ही बनता है, बच्चों को वही पसंद है। तो राजमा मैंने रात में भिगो दिया था, उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। शायद मैंने राजमा की रेसिपी एक आध बार और शेयर की है आप सबके साथ। उसके साथ हम मसाला बना लेंगे। तो मसाले में हम बनाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। उसके साथ साथ हम 2 टमाटर को भी प्यूरी बना लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड प्यूरी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मुझे कल के लिए भी चाहिए था, तो हमने थोड़ा सा एक पीस रहे थे, मैंने सोचा एक साथ ही पीस लेते हैं। हमने तेल चढ़ा दिया, उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच, और 1 बड़े साइज़ का प्याज या अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो 2 प्याज ले लीजिए, अगर बड़ा है तो 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिए। उसके बाद हमने उसको प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया और उसमें हमने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जब लहसुन अदरक हल्का सा भुन गया, उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी जो बना के रखी है वो हमने डाल दी। लहसुन अदरक लेकिन थोड़ा सा भून लेना है, क्या, ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। तो जब तक कि ये सब भून रहा है तक हम बना लेते हैं रायता। आज हम बना रहे हैं खीरे का रायता। और मेरे बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम हुआ है, आप सबको आवाज़ से मेरी लग रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दही मेरे पास था, और जो ताज़ा दही हमने मंगाया है वो भी यहाँ पे हम मिला लेंगे। और दही में हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हमने पीस के रखा हुआ है ज़ीरा पाउडर रायता वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है।
और उसके साथ साथ डाल दिया है सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक। उसके साथ साथ हम यहाँ पे डालेंगे इसमें पुदीना जो मैंने सुखा के रखा हुआ है। पुदीना सुखा के खूब अच्छे से उसको पाउडर ऐसा बना लिया है। वो पुदीना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा कचालू का मसाला जो धनिया मिर्चा हम पीस के रखते हैं, खटाई वगैरह, सॉरी इसमें खटाई नहीं है, धनिया मिर्चा है और ज़ीरा है, और वो डाल दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है खीरे को। खीरे का रायता बहुत टेस्टी लगता है और ये मेथड खीरे रायते का बहुत ईजी है। आपको इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं, जो ऊपर से हम तड़का लगाते हैं दही की फुल्की उल्की में, वो भी ज़रूरत नहीं। जब तक हमारा मसाला भुन गया, यानी टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक प्याज अच्छे से पक गया था, उसके बाद इसको हम एक ठंडा होने के बाद पीस लेंगे मिक्सी के जार में और सेम कढ़ाई फिर से चढ़ा देंगे गैस पे। और उसमें हम क्या करेंगे, 2 तेज़ पत्ते, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद फ़ौरन जो हमने ग्रेवी बना के रखी है वो डाल देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में हमने धनिया पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला। नमक वैसे हम पहले भी डाल चुके हैं और राजमे को बॉईल करने में भी डाला है, इसे नमक बहुत ज़रा सा डालेंगे बस। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको पकने देंगे ढक्कन ढक के। उसके बाद इस पर हम हरी मिर्चें 4-5 काट के डाल देंगे। और मसाले में अभी तेल नहीं छूटा है, इसलिए मसाले को अभी हमें और पकाना है। तो मसाला जब तक पकता है, जब तक हम सोयाबीन का पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल जब हमारा गर्म हो गया तो उसमें हमने प्याज डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है, 2-4 काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं, दालचीनी की लकड़ी डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया है। उसके बाद हमने सोयाबीन को पानी में भिगो के रखा था, गर्म पानी में। तो यहाँ पे इसको हो जाने के बाद हम सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन अगर आप तल के डालेंगे तो पुलाव और भी टेस्टी बनेगा, लेकिन हम अलग से नहीं तलते हैं, इसी तेल में हम सोयाबीन को 2-4 मिनट के लिए तल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने से सोयाबीन का टेस्ट, पुलाव का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और फिर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद चावलों को अच्छे से वॉश करके यहाँ पे हम डाल देंगे। तो बस सोयाबीन का पुलाव भी हमारा बनके रेडी हो जाएगा। और बहुत लेट हो गया है आज लंच बनने में, क्योंकि घर में छोटे मोटे काम हुआ ही करते हैं। अगर आप, ऐसा होता है कि कभी कभी हम कोई छोटा सा भी काम निकाल लेते हैं और उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस सोयाबीन का पुलाव भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा 2 सीटियों में। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो चावलों में हमने पानी डाल दिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं मसाला हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो मसाला देखिए हमारा लगभग भुन गया है और हल्का हल्का सा इसमें से तेल छूटने लगा है। अब यहाँ पे क्योंकि मसाले में जो लहसुन अदरक है वो पहले ही पक चुका है प्याज के साथ, तो ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। बस इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो बॉयल्ड राजमा हैं उनको डाल देंगे। राजमा आप डालने से पहले ज़रूर से चेक कर लें कि वो गले हैं कि नहीं गले हैं। अगर नहीं गले हैं तो फिर से एक आध बार सीटी लगा दीजिए, क्योंकि कढ़ाई में वो बिल्कुल भी गलने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितना आपको ग्रेवी इसमें लगानी है। उसके बाद 2-4 मिनट के लिए फिर पकने देंगे। फिर उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हम हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास घर में रखी हुई मलाई है तो यहाँ पे आप मलाई का यूज़ ज़रूर करिए, राजमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड मलाई का भी, मतलब उसका क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मलाई डाल दी है। मलाई डालने के बाद फिर से मिक्स कर दिया और फिर से 2-4 मिनट पकने दिया ढक्कन लगा के। फिर उसके बाद इसको कवर को हटा देंगे और उसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे। तो हमारा राजमा सच में तैयार हो गया है। फाइनल टच इसको हम देंगे गरम मसाले से। आधा चम्मच गरम मसाला डालने के बाद ये राजमा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दूसरे साइड हमारा सोयाबीन का पुलाव भी तैयार हो गया है। तो बस इस व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। आई रियली होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल पे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।